नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जब एक भक्त के ऊपर भीषण संकट आने वाला होता है, भारी विपदा उसके ऊपर प्रहार करने वाली होती है, तो महाराज जी को तो उसे बचाना ही होता है। अगर ज़रूरत पड़े तो इस भौतिक और इस अलौकिक दुनिया को महाराज जी मिला भी देते हैं। कुछ ऐसी घटना का रूपांतरण कर देते हैं जहाँ पर स्वयं महाराज जी को मनुष्य शरीर धारण करना पड़े तो महाराज जी वो भी करते हैं, और अगर प्रकृति के नियम बदलने पड़े तो बाबा उसमें भी पीछे कभी नहीं हटते। आखिर सवाल भक्त की सुरक्षा का जो होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महाराज जी की भक्ति करते हैं, महाराज जी से सच में प्रेम करते हैं, उनके लिए समर्पित हैं, तो एक बात की तो अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए कि जब भी आपके आने वाले समय में कोई महान विपदा आपसे आकर टकराएगी तो उस समय महाराज जी ज़रूर आपको मिलेंगे। आप जीवन की दैनिक दिनचर्या के अंदर कभी महाराज जी का एहसास होने या कभी एहसास ना होने पर कभी ग्लानि ना कीजिए, क्योंकि महाराज जी वास्तव में जब आप पर महासंकट आएगा तो आपको बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाबा नीम करौरी महाराज जी ही आएंगे, अगर आप उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं तो। इसका मतलब क्या हुआ कि महाराज जी वास्तव में आपको संपूर्ण रूप से निश्चिंत करके रखते हैं। आने वाले समय में, आने वाले जीवन के अंतराल में हो सकता है कि कोई ऐसी घटना घटे जहां पर आप पर वास्तव में महासंकट आ जाए, तो वैसे समय के अंदर भी आपको निश्चिंत रहना है कि आसपास ही हैं महाराज जी, कहीं नहीं गए, बिल्कुल आपके नज़दीक हैं। उस समय आप ध्यान से अगर पहचान पाओगे तो हो सकता है किसी मनुष्य स्वरूप में आप महाराज जी को आसानी से पहचान लो। दोस्तों, विपरीत घटनाएं मतलब विपरीत आयाम। विपरीत आयाम जब हमारे जीवन से टकराता है तभी हम ऐसी भीषण दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, और महाराज जी पहले से जानते भी होते हैं, भली भांति देख भी रहे होते हैं, और हमारे जीवन के अंदर हमारे ही द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों को भी भली भांति परखते रहते हैं। इसके साथ ही आपको एक बात और बता दें कि जब भी आपके जीवन के अंदर महासंकट आता है, एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटती है, तो उस समय महाराज जी आपके पास में इसलिए होते हैं क्योंकि वह दुर्घटना आपके लिए नहीं होती है। आप अनायास ही उस दुर्घटना के आयाम पर फिसल जाते हो सकता है कि हम भौतिक कर्मों की चपेट में आए हों, और हो सकता है कि उस समय माया ही हमारे साथ में खेल रही हो। ये सब कुछ महाराज जी देख रहे होते हैं, महाराज जी जानते हैं, इसीलिए महाराज जी हर बार आपको बचाने के लिए उस महासंकट के समय एकदम से आपके सामने आ जाते हैं। दोस्तों, महाराज जी ये भली भांति जानते हैं कि उस दुर्घटना को आप डिज़र्व नहीं करते हो, वह आपके जीवन के लिए कदापि नहीं है, और इसीलिए महाराज जी हर हाल में आपको उस संकट से बाहर निकालने के लिए, त्वरित आपको उस दुर्घटना से बचाने के लिए स्वयं आते हैं। जरा आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है इस कलयुग के अंदर कि एक मनुष्य जब साधारण सी भक्ति करता है, साधारण से स्वरूप के अंदर समर्पित रहता है, बस इतना सा कर लेने मात्र से उसके जीवन के अंदर उसे महासंकटों से उबारने के लिए स्वयं सर्वसमर्थ और सर्वज्ञाता बाबा नीम करौरी महाराज जी आ जाते हैं। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है कि सच में ऐसा होता होगा, तो आपको महाराज जी के ही अनन्य भक्त रहे देवकामता दीक्षित जी के साथ में घटी उन्हीं की एक सच्ची घटना साझा करते हैं। दोस्तों, महाराज जी की लीला की इस घटना को पूरा ज़रूर सुनिएगा। आप भी महाराज जी के मुरीद हो जाएंगे, और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आपके जीवन के अंदर जब भी कोई महान संकट आएगा, महान दुर्घटना घटने वाली होगी, तो उस समय 100% आपको महाराज जी की सहायता जरूर मिलेगी, आपको महाराज जी का साथ जरूर मिलेगा। दोस्तों, कानपुर के निवासी, कानपुर के रहने वाले श्री देवकामता दीक्षित जी महाराज जी के बहुत ही अनन्य भक्त और सेवक रहे हैं। देवकामता दीक्षित जी महाराज जी के वृंदावन आश्रम के, आप जानते हैं कि महाराज जी का वृंदावन में ही समाधि स्थल है, उसी आश्रम के ट्रस्ट के सदस्य भी थे देवकामता दीक्षित जी। श्री दीक्षित जी एक बार लखनऊ में थे और उन्हें लखनऊ से वापस कानपुर आना था। वह मिनी बस के द्वारा कानपुर लौटने की जुगाड़ में थे, पता कर रहे थे कि कौन सी मिनी बस कानपुर जाएगी जिसके द्वारा अतिशीघ्र वह वापस लौट सकें। खैर, उन्हें ज़्यादा प्रयत्न तो नहीं करना पड़ा, जल्द ही उन्हें एक ऐसी मिनी बस मिल गई जो कानपुर के लिए निकलने वाली थी। जब देवकामता दीक्षित जी उस बस के अंदर घुसे तो उनकी इच्छा हुई कि आगे की सीट पर बैठा जाए, ड्राइवर के बिल्कुल पीछे वाली और प्रथम सीट के ऊपर। परंतु दोस्तों, उस सीट के ऊपर तो एक दूसरा ही व्यक्ति बैठा था, एक नौजवान युवक, और वो भी अकेला। तो देवकामता दीक्षित जी उसके बिल्कुल ठीक पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए।
वह आदमी अचानक धीरे से मुड़ा और देवकांता दीक्षित जी की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। दीक्षित जी इसका कारण नहीं समझ पाए, क्योंकि उस युवक से उनकी कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी, ना ही कोई जान पहचान थी। तो बिना जान पहचान के भला वह दीक्षित जी को देखकर क्यों मुस्कुरा रहा है। दीक्षित जी उसके इस व्यवहार का कारण बिल्कुल नहीं समझ पाए। अभी दोस्तों बस चलने को ही हुई थी कि अचानक से वह नौजवान युवक खड़ा हुआ और बस से उतर गया, जिसका मतलब है कि उसे बस में आगे सफ़र नहीं करना था। जो ही वह नौजवान युवक अगली पंक्ति से उठकर नीचे उतरा, तुरंत ही देवकांता दीक्षित जी पीछे से खड़े होकर आगे वाली सीट पर बैठ गए। अब दोस्तों इस घटना के अंदर दीक्षित जी ने ऐसा क्यों किया, उस समय उनकी समझ में नहीं आया, और वह नौजवान युवक बस में बैठा होने के बावजूद बस के चलने के पूर्व ही उतर क्यों गया, यह भी देवकांता दीक्षित जी को नहीं समझ में आया। उनकी मिनी बस लखनऊ से कानपुर के लिए निकल गई। अभी आधा ही सफ़र तय किया था कि रास्ते में एक मोड़ के ऊपर उनकी वह मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देवकांता दीक्षित जी को इसकी ज़रा भी अपेक्षा नहीं थी। दुर्घटना दोस्तों वास्तव में भीषण थी, इतनी भीषण कि उसमें 4-5 यात्री तो मारे गए और कई यात्री घायल भी हुए। दीक्षित जी को खुद को भी मामूली सी चोटें तो आई, जो कि बाद में बस प्राथमिक उपचार के द्वारा ही ठीक हो गई थी। लेकिन दुर्घटना होने पर दीक्षित जी जब बस से नीचे उतरने लगे और उनका ध्यान पिछली सीट के ऊपर गया, जिस सीट पर आते ही पहले वह बैठे थे, तो वह देखकर चौंक गए। उस दृश्य को देखकर तो सच में देवकांता दीक्षित जी के रोंगटे खड़े हो गए। देवकांता दीक्षित जी ने देखा कि जो व्यक्ति पिछली सीट पर उनकी जगह पर बैठा था, उस पिछली सीट पर बैठे उस व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई। बस से उतरते समय देवकांता दीक्षित जी का दिमाग बस फटने को हो रहा था। उन्हें बार बार ये एहसास हो रहा था कि क्या देवकांता दीक्षित जी की जान उसी नौजवान व्यक्ति ने नहीं बचाई, जो पहले से ही आकर आगे वाली सीट पर बैठ गया था और बस के चलने से पूर्व तुरंत ही उतर गया, ताकि देवकांता दीक्षित जी पीछे की सीट से खड़े होकर आगे वाली सीट पर बैठ सकें। और जिस तरह से बिना कोई जान पहचान के वह देवकांता दीक्षित जी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था, तो क्या वह वास्तव में बाबा नीम करोली महाराज जी नहीं थे, जो अपने भक्त की जान बचाने के लिए स्वयं ही मनुष्य रूप में आए। क्या एक साधारण से मनुष्य के रूप में बाबा नीम करोली महाराज जी नहीं थे, जो दीक्षित जी की सुरक्षा के लिए उस समय आए थे। देवकांता दीक्षित जी का कहना है कि वह महाराज जी ही थे। बाबा ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वह आने वाले कालांतर की घटना को भली भांति देख लेते हैं और वह जानते हैं कि उनका भक्त चाहे कहीं भी हो, किसी भी गतिविधि में हो, जीवन का कोई भी कर्म क्यों न कर रहे हो, महाराज जी अपनी निगाहों में उस भक्त के आने वाले काल को हर समय निहारते रहते हैं। और जो ही महाराज जी को ये ज्ञात होता है कि अब उनका भक्त एक ऐसे आयाम से टकराने जा रहा है जहाँ पर उसके जीवन में भीषण दुर्घटना घटने वाली है, एक महान संकट के बादल उस पर मंडरा रहे हैं, ऐसे में महाराज जी सब कुछ छोड़कर अपने उस भक्त को बचाने के लिए वहाँ पर स्वयं पहुँच जाते हैं। चाहे इसके लिए आवश्यकता पड़े एक मानव शरीर धारण करने की, तो महाराज जी वह भी करते हैं। वरना आप भी सोचिए कि वह जो नौजवान बस के शुरू होने से पहले बस में आकर बैठ गया था, भला बस के स्टार्ट होने पर तुरंत उतर क्यों गया। अगर उसे नहीं जाना था तो बस में बैठकर वह क्यों समय जाया कर रहा था, और वह सबको छोड़कर बस देवकांता दीक्षित जी को ही क्यों निहार रहा था। दोस्तों दीक्षित जी कहते हैं कि उस दिन महाराज जी ने ना सिर्फ मेरी रक्षा करी, ना सिर्फ मुझे बचाने के लिए लीला करी, बल्कि मुझे प्राणदान भी दिया। मैं अगर उस द्वितीय पंक्ति की सीट पर बैठा होता, तो जिस तरह से वहाँ पर बैठे उस मनुष्य की मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल ठीक उसी तरह मेरी भी मृत्यु उस दिन हो ही जाती। महाराज जी ने ऐसा करके मुझे यहीं धरती पर इसी जीवन के साथ में एक और जीवन का जीवनदान दिया है, प्राणदान दिया है। देवकांता दीक्षित जी सदैव बाबा नीम करोली महाराज जी के इस बात के लिए ऋणी रहे हैं, आभारी रहे हैं। और उनके साथ घटी इस अच्छी घटना को सुनने के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि आपका भी विश्वास महाराज जी में और ज़्यादा बढ़ गया होगा, और आने वाले जीवन के अंदर जब आपके साथ में कोई भी दुर्घटना घटती है, कोई भी महान संकट आपके जीवन से टकराता है, तो उस समय एक बात के लिए निश्चिंत रहिएगा कि सब कुछ महाराज जी संभाल लेंगे, सब कुछ महाराज जी देख लेंगे। बाबा को उस समय आना ही है और महाराज जी उस समय आकर ही रहते हैं। यही विश्वास आपको सदैव आपके भक्ति मार्ग पर और दृढ़ता के साथ में आगे लेकर जाएगा।
आशा करते हैं दोस्तों आज का एक खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, आप ही का परिवार है। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।